यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि आपको हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड होती रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़ जाएं। उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड करते रहते हैं। देखिए, आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। मुश्किल से 10 रूल 15 रूल इसमें आपको बताए गए हैं, लेकिन रूल्स को आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आपके लिए। देखिए, आपके लिए हम शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलिए देखिए, सबसे पहला रूल हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो ईच का लेकर आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए, एक रूल आपने पढ़ा होगा कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी आया हो तो ऐसे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ये तो रूल आपने पढ़ा होगा। लेकिन एक रूल आप ये भी जान लीजिए कि अगर ईच का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हुआ हो, अगर ईच का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में किसके बाद हुआ हो, सब्जेक्ट के बाद। देखिए, ईच का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद होने पर तो ऐसी वर्ब जो होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। ठीक है, और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ईच का प्रयोग अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ईच आया है तो ऐसी वर्ब सिंगुलर होती है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। जैसे ईच हैज़ अ पेन। देखिए, ईच हैव अ पेन गलत लिखा है, इसको सही करेंगे आप तो हो जाएगा ईच हैज़ अ पेन। अगला क्वेश्चन हम आपसे लेते हैं। देखिए, दूसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद अगर ईच का प्रयोग होता है तो ऐसे सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं और उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देख सकते हैं, लिखा है वी ईच हैव अ पेन, ये सही है। वी ईच हैज अ पेन ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, वी जो है वो सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट है और यहाँ पर आपका यूज किसका होगा, हैव का। जैसे ईच यहाँ पर आया है तो ईच के पहले द बॉयज आया है तो ईच द बॉयज के हिसाब से यहाँ पर हमने किसका यूज कर दिया है, हैव का। ठीक है, चलिए तीसरा रूल आपके लिए लेते हैं। देखिए, अगर कोई भी प्लूरल नाउन हो या कोई भी प्लूरल प्रोनाउन हो, नियम समझिएगा, कोई भी प्लूरल नाउन हो या कोई भी प्लूरल प्रोनाउन हो और उस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के पहले ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ आया हो, कोई प्लूरल नाउन हो या कोई प्लूरल प्रोनाउन हो और उसके पहले ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ आया है तो ऐसे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। अगर किसी भी प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के पहले ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ आया हो तो ऐसे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप ये देखिए, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, 4 पेन्स। ठीक है, ये 4 पेन्स पेन्स प्लूरल नंबर का नाउन है, इसके पहले ईच ऑफ आया है तो सब्जेक्ट जो होंगे ये सिंगुलर होंगे और इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड हो जाएगा। जैसे आप देखिए, यहाँ पर 2 बॉयज आया है, सिंगुलर नाउन, सॉरी प्लूरल नंबर का नाउन, इसके पहले आइदर ऑफ आया है तो सब्जेक्ट सिंगुलर आएगी। जैसे नाइदर ऑफ यू, देखिए यू नोज हो जाएगा। जो कोई भी क्वेश्चन देखें, ईच ऑफ देम वाज अ रॉबर, ईच ऑफ देम वर अ रॉबर, तो अगर किसी भी प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के पहले ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ आया है तो ऐसे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एलटी में बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। देखिए अगला क्या कहा, अगर किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आया हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे देखिए, बॉय, बॉय के पहले ईच आया, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगी। आइदर पेन राइट्स वेल, यहाँ पर एरर में लिखा है आइदर पेन राइट वेल। ठीक है, इन रूल को आप अच्छे से थोड़ा देखिएगा। अब यहाँ पर आते हैं, हम आपको दिखाते हैं कुछ अच्छे अच्छे दमदार दमदार हम आपको रूल्स यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं। इनको आप रूल्स को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगला रूल आपका कहता क्या है। देखिए, अगर 3 पर्सन, देखिए ये क्या कहा, अगर दो या दो से अधिक प्रोनाउन एंड से जुड़े हों और वो गुड सेंस में हों तो उनको लिखने का क्रम 231 होता है। 231 माने पहले सेकंड पर्सन लिखा जाएगा, फिर थर्ड पर्सन लिखा जाएगा, फिर फर्स्ट पर्सन लिखा जाएगा।
पहले सेकंड पर्सन हमेशा प्रोनाउन लिखा जाता है, फिर थर्ड पर्सन लिखा जाता है, और फिर कौन सा पर्सन लिखा जाता है, फर्स्ट पर्सन। देखिए सेकंड पर्सन आपको मैं बता दूं फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, आई मी माई वी एस आवर प्रोनाउन में, ठीक है। सेकंड पर्सन में यू यू योर, थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे। तो यहां पर आप देखिए एरर में क्या लिखा है, लिखा है यू ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स। देखिए ये सही क्रम में नहीं है, पहले दो आएगा, फिर तीन आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। और जब दो या दो से अधिक प्रोनाउन एंड से जुड़े होते हैं तो आपको पता है ये प्लूरल नंबर में होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला रूल लेके चलते हैं आपके लिए। देखिए अगर दो या दो से अधिक प्रोनाउन एंड से जुड़े हों, वही सेम टू सेम रूल है, तो उनको लिखने का क्रम 231 होता है। जैसे यहाँ पर एरर में क्या लिखा है, यू एंड ही इज गुड फ्रेंड, ठीक है, गलत लिखा है यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। तो हमेशा उनको लिखने का क्रम 231 का होता है, याद रखिएगा 231। दो या दो से अधिक प्रोनाउन अगर एंड से जुड़े तो उनको लिखने का क्रम 231 का होता है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अगला रूल आपके पास लेके चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये ध्यान दीजिएगा। ये रूल बहुत ज़्यादा पेपर में कभी कभी पूछ लेता है और यहाँ पर फंसा भी देता है, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है। देखिए अगर दो या दो से अधिक प्रोनाउन एंड से जुड़े हैं और वो बैड सेंस में है, मतलब गिल्टी को बता रहे हैं, रॉब लूटने को बता रहे हैं, ठीक है, क्राइम को बता रहे हैं, तो उनको लिखने का क्रम 1 2 3 होता है। अगर गुड सेंस में है तो उनको लिखने का क्रम 231 होता है। और अगर वो बैड सेंस में है, रॉब की बात हो रही है, किसी क्राइम की बात हो रही है, तो उनको लिखने का क्रम जो होता है वो भैया उनको लिखने का क्रम 1 2 3 का होता है। याद रखिएगा 123 के क्रम में लिखे जाते हैं, ठीक है। और वो हमेशा कौन से होते हैं, वो हमेशा प्लूरल होते हैं। जैसे आप ये देखिए लिखा है आई यू एंड ही इज गिल्टी, तो पहले देखिए इनको 1 2 3 आर गिल्टी, ठीक है। तो इनको लिखने का क्रम 1 2 3 होता है। तो जैसे ये भी रूल आपको बता दिया गया था, यहाँ पर आप ये ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, ये रूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखे रहिएगा। देखिए क्या कहा, बहुत अच्छा रूल हम आपके सामने लेकर आए हैं, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आइदर या नाइदर का यूज हुआ हो तो आप ये जान लीजिए कि ऐसे सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आइदर या नाइदर आया हो तो ऐसे सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे कहा देयर आर 2 रूम्स हियर एंड आइदर इज वेंटिलेटेड, इस क्यों लगा, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आइदर आया ना, मैंने आपको बार बार बताया आइदर नाइदर ईच वन ऑफ मेनी, आइदर नाइदर जहां भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में लगेगा वो हमेशा किस में होंगे, सिंगुलर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये कौन सी वर्ब है, सिंगुलर। यहाँ पर देखिए आर जो है ये आइदर के साथ आर, नाइदर के साथ, यहाँ पर देखिए नाइदर के साथ हमेशा इसका यूज होता है। चलिए अगला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है एलटी के लिए। देखिए अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में मेनी, ए गुड मेनी, ए ग्रेट मेनी का प्रयोग हुआ है तो ये जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है ये प्लूरल होगा और इसके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल आएगी। याद रखिएगा मेनी, ए गुड मेनी, ए ग्रेट मेनी के साथ हमेशा जो वर्ब आती है वो वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। जैसे देखिए लिखा मेनी इज अब्सेंट फ्रॉम द क्लास, तो यहाँ पर जाएगा मेनी आर अब्सेंट फ्रॉम द क्लास। यहाँ पर देखिए क्या लिखा एरर में, देयर आर 2000 बॉयज इन सेंट जेवियर्स स्कूल एंड अ गुड मैनी इज वेरी लेबोरियस। देखिए गुड मैनी, मैनी ए गुड मैनी आएगा तो हमेशा कौन सी वर्ब होगी, प्लूरल, तो यहाँ पर आर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इधर देखिए मेनी, ए ग्रेट मेनी, ए गुड मेनी के साथ अगर कोई प्लूरल लाइन आती है, ठीक है, मेनी ऑफ, ए ग्रेट मेनी ऑफ, ए गुड मेनी ऑफ के साथ कोई प्लूरल नाउन आती है तो ऐसे सब्जेक्ट हमेशा भी प्लूरल होते हैं और उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। ये सब रूल याद रखिए। जैसे मेनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, इसके साथ क्या आया, मेनी आया, ए ग्रेट मेनी आया, गुड मेनी आया, प्लूरल नाउन। और मेनी ऑफ, ए ग्रेट मेनी ऑफ, ए गुड मेनी ऑफ, कुछ भी आया तो हमेशा ऐसे सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं और उनके साथ हमेशा वर्ब जो होती है वो प्लूरल। मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ट सही है, ठीक है। ए गुड मेनी ऑफ अस हैव गॉन टू शिमला, ये भी सही है, यहाँ पर हैज का यूज जो है वो नहीं होगा। अब आप ये भी रूल देख लीजिए। देखिए अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में मेनी, मेनी एंड प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है
तो ये जो वर्ब होती है वो हमेशा कौन सी होती है, ये वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे मेनी, मेनी एंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो जैसे क्या देखिए बॉय, बॉय सिंगुलर है, इसके साथ मेनी आया तो यहाँ पर गोज जो है ये सही है, यहाँ पर गो प्लूरल वर्ब है इसलिए यहाँ पर ये वर्ब गलत है। आप यहाँ पर देखिए एन ऑरेंज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके साथ मेनी आया है तो यहाँ पर वाज रोटेन होगा, वर रोटेन कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इन सब रूलों को आप ध्यान रखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए, जो कि बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए अगला ले चलते हैं आपको। देखिए आप हमेशा जाने रहिए कि जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन समवन, नो वन, एनी वन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ओ एनी वन, एक तो याद रखिएगा ओ एनी वन, इसका पॉजेसिव केस हमेशा वंस होता है। ओ यानी ई वन, इसका पॉजेसिव केस हमेशा क्या होता है, वन। जैसे वन शुड डू वंस, वन शुड डू हिज ड्यूटी, गलत होगा, वन शुड डू वंस ड्यूटी होना चाहिए। तो जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं, यदि किसी भी प्रोनाउन का प्रयोग किसी अनिश्चित नाउन के लिए किया जाता है तो ऐसे प्रोनाउन को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। तो जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं भैया वो सब हमेशा सिंगुलर में होते हैं और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे आप देखिए एवरीवन, यहाँ पर हम जूम करना चाहिए सेकंड के लिए, जैसे वेट, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो देखिए एवरीवन, 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 एवरीबडी, ये सब सिंगुलर है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी और इनके पॉजेसिव केस भी हमेशा सिंगुलर होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला रूल बहुत इंपॉर्टेंट कहा, जब क्वेश्चन टैग के सेंटेंस में एवरीबडी या एनीवन आता है तो इसका जो क्वेश्चन टैग होता है, इसके क्वेश्चन टैग में हमेशा दे का यूज होता है। बहुत बड़ी बात, आप क्वेश्चन टैग पढ़ते हैं, एलटी में भी आता है, टीजीटी में भी आता है। जैसे एवरीवन यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है ना, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा, क्वेश्चन टैग क्या है, इज नॉट, इट, ऐसे करके, कैन ही, ठीक है, इन्हें क्वेश्चन टैग कहा जाता है। इसके लिए एक विस्तृत वीडियो आपको बनाई जाएगी। तो यहाँ पर जब एवरीवन सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो क्वेश्चन टैग किसका यूज होगा, दे का यूज होगा। ठीक, अब देखिए जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, क्या रूल कहा, जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग बता चुके हैं। ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं और इनके साथ जो पॉजेसिव केस आता है वो इट इटसेल्फ प्रयोग होता है। ठीक है, इस रूल को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एवरीथिंग, एनीथिंग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने पर इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, इसको आप जानते हैं। ये देखिए आपका रूल आ गया। अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन ओ यानी वन है तो ये सिंगुलर होगा, इसका पॉजेसिव केस वंस होता है, हमेशा हमने बताया है। वन शुड लव वंस कंट्री होगा, वन शुड लव हिज कंट्री नहीं होगा। वन शुड लव हिज कंट्री, ये आपका पूरी तरह से गलत है। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं। देखिए ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग जो है वो बहुत के अर्थ में किया जाता है, लेकिन इसके लिए जो वर्ब होती है ये हमेशा वर्ब क्या होती है, यह वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर में होती है। जैसे उसने क्वेश्चन लिखा है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, सही है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट गलत हो जाएगा। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट गलत हो गया। नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ये हमेशा प्लूरल में होते हैं और इनके साथ हमेशा जो वर्ब आती है वो प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए अगला रूल आपका क्या कहा, देखिए अगला रूल कहा द नंबर, द अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, इनका प्रयोग अगर किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो सिंगुलर वर्ब आती है हमेशा। जैसे द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशियंट, आर सफिशियंट, ये गलत होगा। चलिए अगला रूल आपसे लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में बोथ, सेवरल, वेरियस का प्रयोग होता है तो ये प्लूरल वर्ब होती है। बहुत बार ये रूल आ चुका है आपके पेपर में, इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं। देयर आर टू गर्ल्स इन माई फ्लैट एंड बोथ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बोथ का मतलब दोनों होता है। ठीक है, बोथ, सेवरल, वेरियस, इनका मतलब दोनों होता है तो वर्ब जो आएगी वो हमेशा प्लूरल आएगी। आप इसी तरह से लगातार दे दनादन पढ़ते चले जाइए। तो अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में बोथ, वेरियस, सेवरल प्लस प्लूरल नाउन आता है तब भी जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल सही है, सेवरल स्टूडेंट्स आर एब्सेंट सही है, वेरियस बॉयज आर प्रेजेंट भी सही है। अगला, अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में क्या आता है, अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन आता है तो ऐसे भी सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होते हैं और उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होती है। जैसे आप देख लो, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सेवरल ऑफ देम वर क्लेवर।
ऐसे ही आप दे दनादन पढ़ते रहिए, दे दनादन हम आपको वीडियो देते रहेंगे। देखिए फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू, ये अगर किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आए तो ऐसे सब्जेक्ट हमेशा जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेनी वर पनिश्ड बट फ्यू, फ्यू के साथ प्लूरल नंबर आएगा। यहाँ पर फ्यू गर्ल्स आर लेबोरियस, तो अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू, फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू प्लूरल नाउन आएगा तो ऐसे सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होंगे और उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो इतने रूल आज आपको हमने बता दिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हैं। यहाँ से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्वेश्चन फंसने के पूरे चांस हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, ऐसे ही हम आपको हर प्रकार की क्लासेस को जो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे। आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।